हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छावड़ा आज डिस्कस करूंगा एपिलेप्सी के बारे में। फ्रेंड्स, एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी होता है जिनको सीजर्स की या फिट्स या दौरे पड़ने की टेंडेंसी हो, और यूजुअली ये तब डायग्नोज की जाती है जब एक बार से ज्यादा ऐसा हो तो। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, और जिसमें ब्रेन की एक्टिविटीज कुछ अबनॉर्मल हो जाती हैं। और ये दोनों मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, किसी भी एज में, किसी भी रेस में, किसी में भी हो जाता है, मगर सिम्टम अलग अलग मिलेंगे। कुछ लोगों को तो जब दौरा पड़ता है तो एक ब्लैंकली किसी सामने किसी चीज की तरफ देखने लग जाएंगे, मगर कुछ लोगों के हाथ पैरों में अकड़न जकड़न सी हो जाएगी और रिदमिक मूवमेंट में वो हिलने लग जाएंगे। कुछ सेकंड्स से लेकर 1 मिनट तक ऐसा होगा, और कई बार वो गिर जाते हैं और उनके हाथ पैर की मांसपेशियां बिल्कुल स्टिफ हो जाती हैं, और कुछ लोग के अंदर चिल्लाने की आवाज भी आने लग जाती है, और किसी किसी की आंखें बिल्कुल खुली रह जाएंगी और ऐसा लगेगा कि वो सांस नहीं ले रहे, मगर कुछ समय बाद वो एकदम लंबी लंबी सांस लेने लगे और सांस लेने की आवाजें भी आने लग जाएंगी, और कई बार यूरिन बीच में निकल जाता है ऐसे केसेस में, और 1 मिनट से पहले ही वो आमतौर पर होश में आ जाते हैं। मगर जैसे होश में आते हैं कुछ कंफ्यूज अपने आप को फील करते हैं, कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाते हैं, मगर कुछ आदमियों को दौरा पड़ने के बाद वो एक इनअटेंटिव से रहेंगे, नॉर्मल किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, इरिटेटेड रहेंगे, चिड़चिड़ापन उनके अंदर रहेगा, हाइपर एक्टिव टाइप हो जाएंगे या अग्रेसिव टाइप उनकी नेचर हो जाएगी। इस तरह के सिम्टम सभी में अलग अलग होते हैं। सो फ्रेंड्स, एपिलेप्सी क्यों होता है, इसका क्या कारण है, दौरे क्यों पड़ते हैं, सीजर्स क्यों पड़ते हैं, फिट्स क्यों पड़ते हैं? फ्रेंड्स, ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं, वो ऐसे इस तरह मूव करती हैं, उनका एक स्फीयर होता है, एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है। कई बार वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस अपना लेवल बॉर्डर क्रॉस के दूसरे नेबरिंग इंपल्स वाले के अंदर क्रैश करती हैं, तो वो जो एक तरह स्टॉर्म सा मूवमेंट होता है वो मसल्स में ट्रांसमिट हो जाता है, और मसल्स में ट्विचिंग जैसी फीलिंग, हार्डनेस फीलिंग, स्टिफनेस फीलिंग, ऐसी फीलिंग होती है, जिसकी वजह से आदमी कई बार बेहोश हो जाता है। और ये 30% केसेस में चिल्ड्रन में होती है, और इसका कारण किसी को नहीं मालूम। 70% केसेस में कारण मालूम नहीं होता किस आदमी को हो रही, क्यों हो रही है, मगर कुछ ना कुछ ब्रेन के जो भी कारण है होता ब्रेन के अंदर है। क्या कारण हो सकते हैं? एक तो छोटा बच्चा है, पैदा हो रहा है, पैदा होने से पहले उसको ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। या मदर ने कोई दवाई ऐसी खाई थी तो साइड इफेक्ट बच्चे के ऊपर आ रहा है, या डिलीवरी के टाइम उसको ब्रेन के अंदर कोई डैमेज हो गया, या बड़ा आदमी है उसको कोई एक्सीडेंटल हो गया और उसको एक्सीडेंट की वजह से आपको ब्रेन के अंदर कोई डैमेज हो गया, उस वजह से भी हो जाएगा। या ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है तो भी ऐसा हो जाएगा। या कई बार जेनेटिक कंडीशन होती है ब्रेन के अंदर, जैसे ट्यूबरल स्क्लेरोसिस हो जाता है, तो भी ये एपिलेप्सिस के कारण बन जाता है। और कई इंफेक्शंस हैं, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया तो भी ऐसा हो जाता है। या स्ट्रोक है तो भी एपिलेप्सी दौरे पड़ने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। या ब्रेन के अंदर कोई अबनॉर्मल लेवल ऑफ सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि सोडियम लेवल बढ़ गया या चेंज हो गया, या ब्लड शुगर का लेवल चेंज हो गया, ऐसे केसेस में भी ये हो जाता है। या किसी को बहुत लंबा कोई फीवर रहा तो उसकी वजह से भी ऐसे दौरे पड़ने लग जाते हैं, मगर 70% केसेस में फिर भी कारण नहीं पता चलता ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि जब इसका कारण नहीं पता हम ट्रीटमेंट क्या करें, मगर कुछ चीजों को ट्रिगरिंग फैक्टर का पता है, इस चीजों से ये चीज बढ़ती है। अगर उनको हम रोक लें, उनको हम कंट्रोल कर लें, तो हम इसको भले खत्म ना कर पाए, इसको कम जरूर कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर आपको लंबी दवाई देते हैं, लोग लंबी दवाई कुछ टाइम बाद सोचते ठीक हो गए, उसको छोड़ देते हैं, तो उसको दवाई नॉर्मल नहीं लेते। एक तो ये मेजर कारण तो ये है। या कोई बहुत हैवी अल्कोहल डोज लेते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, उनको भी होता है। या कोकेन लेते हैं, कई बार कोकेन जैसी चीजें, नशेवर चीजें हैं, उनसे भी ट्रिगरिंग होती है, बढ़ता है। अगर उसको रोक लें तो भी ये कम हो जाएगा। कईयों को स्लीप नॉर्मल होती नहीं है तो उनको भी ये एपिलेप्सी से ज्यादा, अगर वो स्लीप नॉर्मल कर लेंगे तो एपिलेप्सी के दौरे
कम पड़ेंगे। और कुछ दवाइयां हैं उनको मालूम होता है, आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपको सिचुएशन है, डॉक्टर बोलो मैं ये दवाई ले रहा हूं, हो सकता है कोई दवाई इससे इंटरफेयर कर रही हो। और लेडीज में खास करके 50% लेडीज में ये फिक्स पीरियड्स के दौरान पड़ते हैं। वो अपने डॉक्टर से ऐसी कोई मेडिकेशन लें कि जो पीरियड्स को कंट्रोल करे, चेक करे या उसको नॉर्मलाइज करे, बैलेंस करे, तो भी आप इसको सीजर्स को कम कर सकते हैं। एपिलेप्सिक पेशेंट के लिए ईजी टेस्ट मोस्ट कॉमन टेस्ट है। उसमें क्या होता है, आपको पैड्स स्कैल्प के ऊपर पेस्ट से लगा दिए जाते हैं और आपके ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, पेनलेस टेस्ट है। और कई बार आपको नींद के दौरान भी आपके ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए नींद के दौरान भी ये टेस्ट ले लिया जाता है। इस टेस्ट से ब्रेन वेव पैटर्न्स का पता चलता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी पेशेंट को दौरा पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके मूवमेंट को मत रोको, जो जैसे हाथ पर हिला रहा है हिलाने दो उसको, मगर उसको प्रोटेक्शन दो कि वो कहीं गिरे तो उसके हेड की इंजरी ना हो या आगे कोई नोकीली तिखी चीज नीचे ना पड़ी हो। उसको जेंटली रोल डाउन करो, उसके सिर के नीचे कोई सॉफ्ट पिल्लो या जो चीज आपके पास सॉफ्ट चीज है वो रखो और उसको धीरे से जब भी थोड़ा सा पॉसिबल हो, अगर ऐसे सोया पर उसको साइड पर सुलाने की लेटाने की कोशिश करो। पेशेंट के साथ रहो, उसे आप बातें करते रहो। ये प्रोसेस 1 मिनट तक लगभग रहती है और उसके साथ आप बातचीत के दौरान उसको ये बताएं कि वो सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जब तक वो रिकवर नहीं होता आप वहां से मत जाएं। उसके मुंह में कुछ मत डालें, पानी या दवाई या कोई चीज उसके मुंह में मत डालें। अगर उसको टाइट, उसको सांस लेने में दिक्कत, टाई पहनी, स्कूल का बच्चा टाई पहनी हुई है या चश्मा पहना हुआ है, आप उनको उतार दें ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। और इन द मीन टाइम आप उसके पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव जो भी आप ठीक समझते हैं, आप उसको कॉल कर लें ताकि वो अटेंड कर पाए। और फ्रेंड्स, ये बात घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो किसी पेशेंट को एपिलेप्सी होती है तो वो तो उसका कैरियर ब्लॉक हो गया, नहीं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, बहुत प्रोफेशनल्स ऐसे जिनको फिट्स पड़ते थे मगर लाइफ में नॉर्मल प्रोस्पर करते हैं, कोई इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और फ्रेंड्स, इसी में आपको एक वीडियो का लिंक भेज रहा हूं, अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से एक वीडियो है, वो है अगर फर्स्ट एड की जरूरत पड़े तो आपको कैसे पेशेंट को हैंडल करना है। और फ्रेंड्स, मैं इसके बाद ये बताऊंगा किस कंडीशन में आपको डॉक्टर्स को बुलाना है या डॉक्टर के पास ले जाना है या एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। अगर उसका सीरियस रेफिट 5 मिनट से ज्यादा है तो आपको डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है। या अनकॉन्शियस था, कॉन्शियस हो गया मगर उसको सांस फिर भी नहीं आ रहा, तो भी आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और कई बार 1 फिट के बाद दूसरा फिट दोबारा पड़ जाता है तो भी आपको डॉक्टर की जरूरत है। या उसको हाई फीवर चल रहा था पहले वैसे, तो भी आपको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। या लेडी है, प्रेग्नेंट है, आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है। या उस पेशेंट की डायबिटिक हिस्ट्री, अगर आपको मालूम उसकी डायबिटिक हिस्ट्री है तो भी डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। और या नीचे गिरा, उसे किसी तरीके से चोट लग गई, ब्रेन चोट लग गई या कहीं चोट लग गई, तो भी आपको एम्बुलेंस बुलाएंगे या डॉक्टर की हेल्प लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं डिस्कस करूंगा मिर्गी के दौरे के बारे में, कुछ गलत धारणाएं और उनके पीछे सच्चाई क्या है। पहली बात यह है, ये लोग मानते हैं कि मिर्गी ठीक नहीं होती। फ्रेंड्स, मोटे तौर पर 80 से 85% पेशेंट तो सिंपल दवाइयों से ठीक हो जाते हैं और बहुत सारे सर्जरी से ठीक हो जाते हैं। सेकंड ये है कि दवाई के तो बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, हो सकते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं, सुस्ती आना, नींद आना, उतना अटेंटिवली काम ना कर पाना या वजन बढ़ जाना, ऐसे हो सकते हैं, मगर उस मिर्गी के दौरे की प्रॉब्लम से तो कम है ना। तीसरा, ये माना जाता है कि पागलपन है। फ्रेंड्स, बिल्कुल पागलपन नहीं है। ऑफ कोर्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ट्रीटमेंट लें, अच्छे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। चौथा, सामान्य जिंदगी नहीं जी सकता ऐसा आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स कई जगह आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है, जैसे आप मान लो आप ड्राइव कर रहे हैं या भीड़ भड़के वाले सड़क पार कर रहे हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ सकता है, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। छठी, मरीज के हाथ पैरों को मालिश करो, उसको नाक के ऊपर जूते रख देते हैं, कई बार यहाँ जूता चप्पल रख देते हैं, उसे सुंघाने से ठीक होता है, ऐसा बिल्कुल कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है। सातवीं,
कई मानते हैं इसके अंदर भूत आ गई, मात आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलतफहमी, इसको निकाल दें। और 8वीं क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं जो पेशेंट के ऊपर खड़े होते हैं उसके हाथ पर सीधा करने की कोशिश करते हैं, जो जैसे करता है उसको करने दें, हाथ पर सीधे करने बिल्कुल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उससे उसको नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। और 9वीं है कि कई लोग ये मानते हैं कि वो अपनी जीभ को चबा जाएगा, अंदर ले जाएगा, उसके लिए क्या करते हैं, मुंह के अंदर चम्मच डाल देते हैं। जब मुंह के अंदर चम्मच डालते हैं, हो सकता है चम्मच को तोड़ दे, या हो सकता है चम्मच से उसका दांत टूट जाए और दांत उसके गले में फंस जाए, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप कोई चीज, चम्मच या कोई भी खिलाने पिलाने की चीज बिल्कुल मत कुछ दें। जो आप कर सकते हैं उसको साइड के बल लिटाएं और उसको नीचे, सिर के नीचे कोई सॉफ्ट पिल्लो या कोई भी चीज आप जो आपके पास अवेलेबल वो रख दें। और 10वीं और सबसे इंपॉर्टेंट अहमियत वाली बात कि ऐसे लोग तरक्की नहीं कर सकते, ऐसे लोग ऊंचे पद पर नहीं जा सकते। मैंने पहले भी वीडियो बताया, ऐसे लोग चाहे भले कोई बिजनेस करता हो या भले गवर्नमेंट जॉब में हो या आर्ट्स में हो या किसी प्रोफेशन में हो, वो सामान्य से ऊपर भी जाते देखे गए हैं। ऐसी गलतफहमी बिल्कुल निकाल दें कि ऐसे लोग तरक्की नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, मैं एंड में कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल एक एजुकेशनल वीडियो है, एक कॉमन मैन के लिए। ये किसी भी ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो आप डॉक्टर के पास जाएं, जो ट्रीटमेंट दें, आप ट्रीटमेंट भले लंबा ट्रीटमेंट हो, आप पूरा ट्रीटमेंट लें, बीच में मत छोड़ें, कई बार इससे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।